दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल गोस्ट टॉक में। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। मुझे यकीन है आज की ये डरावनी कहानी सुनकर आपको डर का एहसास जरूर होगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी एक रिक्शा चालक की है जिनका नाम विनोद है। विनोद बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं जो हर वक्त अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम विनोद के नजरिए से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनोद है। मैं पिछले 15 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ जहां लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और हर कोई अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहता है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी सुनीता, जो गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षिका है, और हमारे 2 बच्चे सोनू और पूजा हैं। सोनू 12 साल का है और पूजा 9 साल की। हम लोग एक पुराने परंतु पक्के मकान में रहते हैं। हमारा घर गांव के किनारे पर स्थित है जहां से जंगल की शुरुआत होती है। घर की दीवारें थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन हम उन्हें हर साल सफेदी करते हैं। हमारी छत पर एक छोटा सा मंदिर भी है जहां सुनीता रोज सुबह पूजा करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं। दरअसल जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे जीवन का सबसे खौफनाक अनुभव है, और ये सब कुछ इसी घर और मेरे रिक्शे से जुड़ा हुआ है। एक दिन की बात है जब रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं गांव के बाजार से अपना रिक्शा लेकर लौट रहा था। उस दिन मेरे पास ज्यादा सवारी नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी ही घर लौटना चाहता था। रास्ते में जब मैं अपने गांव की ओर बढ़ रहा था तो अचानक एक बूढ़ा आदमी मेरे रिक्शे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सफेद धोती और कुर्ता पहन रखा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे कहा, बेटा, मुझे गांव के बाहर के पुराने कुएं तक छोड़ देगा? मैं थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि गांव के बाहर का वो इलाका बदनाम था। लोग कहते थे कि वहां रात को जाने से डरना चाहिए, लेकिन बूढ़े आदमी की बातों में कुछ ऐसा था कि मैं मना नहीं कर सका। मैंने उसे रिक्शे में बिठाया और गांव के बाहर के उस रास्ते की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम उस इलाके के पास पहुंचे, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मेरे रिक्शे के पहियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, बेटा, यहां रोक दे। मैंने रिक्शा रोक दिया और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उतर गया। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रिक्शा खाली था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी से अपने रिक्शे को घुमाया और तेजी से गांव की तरफ भागा। घर पहुंचकर मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं ही कुछ गलत देख रहा था। लेकिन अगले दिन जब मैंने गांव के लोगों से उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि वो बूढ़ा आदमी कई साल पहले उसी कुएं में गिरकर मर चुका था। उसके बाद से ही लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस रास्ते से रात के समय नहीं गुजरा। मुझे आज भी वो बूढ़ा आदमी और उसकी चमकती हुई आंखें याद आती हैं। शायद वो मेरी मदद करना चाहता था या शायद कुछ और, लेकिन उस रात के बाद से मैं हर बार अपने रिक्शे में किसी अजनबी को बिठाने से पहले 2 बार सोचता हूँ। उस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे लगता कि कोई मेरे आसपास मौजूद है। कई बार मेरी नींद अचानक से टूट जाती और ऐसा लगता कि कमरे में कोई छाया है जो धीरे धीरे मेरे पास आ रही है। लेकिन जब मैं लाइट जलाता तो वहां कोई नहीं होता। ये सब कुछ मेरे मन का वहम समझकर मैं खुद को तसल्ली देता, लेकिन मन में हमेशा एक डर बना रहता था। एक रात जब मैं रोज की तरह रिक्शा चलाकर वापस लौट रहा था तो गांव के पास पहुंचते ही मुझे रिक्शा में कुछ भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कोई बहुत भारी चीज रिक्शा पर लदी हो। मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी रिक्शा चलाना मुश्किल हो गया था। मैंने जैसे तैसे रिक्शा को खींचते हुए अपने घर तक पहुंचाया। उस रात जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज मेरे घर के बाहर से आ रही थी। मैंने घबरा कर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। सुनीता और बच्चे सो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा। मैं अकेला उस आवाज का पीछा करने के लिए घर से बाहर निकला।
जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, आवाज और तेज हो गई। मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गया था, लेकिन हिम्मत करके मैं आवाज की दिशा में बढ़ा। जब मैं घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा तो देखा कि वही बूढ़ा आदमी जो उस रात मेरे रिक्शे में बैठा था वहां खड़ा है। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गहरी उदासी और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे मुझे देखता रहा और फिर अचानक उसके मुंह से एक चीख निकली। वो चीख इतनी भयानक थी कि मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के अंदर था। सुनीता और बच्चे मेरे पास बैठे थे और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। सुनीता ने बताया कि मैं उन्हें घर के पीछे बेहोश पड़ा हुआ मिला। मैंने उसे उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया, लेकिन उसने इसे मेरे मन का वहम समझा। लेकिन मुझे पता था कि वो कोई वहम नहीं था। उस दिन के बाद से मैं हमेशा डर के साए में जी रहा हूं। मैं उस बूढ़े आदमी की आत्मा से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो हर बार मुझे ढूंढ ही लेता है। अब तो मुझे यही डर सताता है कि अगर मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा तो वो मेरी जान ले लेगा। मैंने कई बार गांव के पुजारी से बात की, लेकिन उन्होंने मुझे धैर्य रखने और पूजा पाठ करने की सलाह दी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। मैं जानता हूं कि मुझे इस गांव को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास कोई और जगह जाने का साधन नहीं है। अब ये डर मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हर रात, हर सन्नाटे में मुझे लगता है कि वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आ रहा है और ये डर कभी खत्म नहीं होने वाला। उस रात के बाद मेरी जिंदगी में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते, तो कभी घर में चीजें अपने आप गिरने लगती। सबसे ज्यादा डरावना पल वो था जब मैंने रात के अंधेरे में अपने कमरे की दीवार पर उस बूढ़े आदमी की परछाई देखी। मैं चीख कर उठ गया और जब मैंने लाइट जलाई तो परछाई गायब हो गई थी। सुनीता और बच्चे भी अब इन घटनाओं से डरने लगे थे। सुनीता ने मुझसे कहा कि हमें किसी अच्छे तांत्रिक या ओंझा से मिलना चाहिए। गांव के कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी कि मैं शहर के एक मशहूर ओझा के पास जाऊं, जो आत्माओं को वश में करने में माहिर था। मैंने हिम्मत जुटाकर अगले ही दिन शहर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही मैंने उस ओझा को अपनी सारी कहानी बताई। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर तक आंखें बंद करके ध्यान लगाया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने मुझसे कहा, वो आत्मा सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि उस जगह से जुड़ी है जहां तुम रहते हो। वो कुआं जहां वो आदमी मरा था एक शापित स्थान है। उस जगह पर जो भी जाता है उसकी आत्मा वहीं फंस जाती है। वो बूढ़ा आदमी शायद तुम्हारी मदद करना चाहता है, लेकिन वो शाप के कारण तुमसे जुड़ गया है। अब उसका मकसद तुम्हारी आत्मा को भी उसी कुएं में खींच ले जाना है। मेरे होश उड़ गए। मैंने ओझा से पूछा कि इसका कोई उपाय है या नहीं। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए और एक यज्ञ करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो वो आत्मा वापस अपने स्थान पर चली जाएगी और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। मैंने गांव लौटते ही ओझा की बताई विधि से यज्ञ किया। पूरे गांव के लोग उस यज्ञ में शामिल हुए और सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की। यज्ञ के दौरान मुझे कई बार लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे आसपास घूम रही है, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और पूरा यज्ञ किया। यज्ञ के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन एक रात जब मैं घर में अकेला था, क्योंकि सुनीता और बच्चे रिश्तेदारों के यहाँ गए थे, मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज। ये आवाज पहले से भी ज्यादा तेज और दर्द भरी थी। मैंने डरते हुए घर का दरवाजा खोला और सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में न कोई चमक थी, न कोई दर्द, सिर्फ अंधेरा और गहरा गुस्सा। मैं समझ गया कि यज्ञ से कुछ नहीं हुआ था। वो आत्मा अब और भी ताकतवर हो गई थी। उसने मुझे अपने वश में करने की कोशिश की। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा दरवाजों और दीवारों की परवाह की बिना अंदर आ गई। मेरी सांस रुकने लगी। मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है। लेकिन तभी सुनीता की आवाज मुझे सुनाई दी। उसने मुझे पुकारा और जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनी, वो आत्मा गायब हो गई। सुनीता और बच्चे अचानक लौट आए थे। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और सुनीता को सारी बातें बताई। उसने मुझे तुरंत गांव छोड़ने का फैसला करने को कहा। हमने उसी रात गांव छोड़ने का फैसला किया। हमने अपना घर और सारी चीजें पीछे छोड़ दी और शहर की ओर निकल पड़े। अब हम शहर में एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन सच कहूं
तो अब भी जब मैं रात में अकेला होता हूं, मुझे लगता है कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी मेरे आसपास है। मैं उसकी आत्मा से तो बच गया, लेकिन उसके डर से कभी नहीं बच सका। वो मेरे सपनों में, मेरे विचारों में, हर जगह मुझे परेशान करता है और शायद मैं उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। शहर में आकर हमने सोचा था कि हम उस डरावनी घटना से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शहर में कुछ महीने गुजर गए थे और धीरे धीरे हमारी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर का डर अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। कभी कभी रात में अचानक मेरी नींद खुल जाती और ऐसा महसूस होता कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने सुनीता और बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे और डरें। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, अचानक मुझे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब कदमों की आवाज लगातार आने लगी तो मैंने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक। मैंने घर का हर कोना देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। मैं वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगली रात फिर वही आवाजें सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाजें घर के अंदर से आ रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे घर में घुस आया हो। मैंने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकला। घर के हर कोने में जाकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। अचानक रसोई की लाइट अपने आप जल गई। मैं सहम गया और रसोई की ओर बढ़ा। रसोई में कोई नहीं था, लेकिन गैस का चूल्हा अपने आप जल रहा था। मैंने जल्दी से चूल्हा बंद किया और लाइट बंद करके वापस कमरे में आ गया। सुबह होते ही मैंने सुनीता को सारी बातें बताई। वो मेरी बातों को सुनकर थोड़ा घबराई, लेकिन उसने फिर से हमें किसी ओंझा के पास जाने की सलाह दी। इस बार हमने एक बहुत पुराने और मशहूर ओंझा का दरवाजा खटखटाया। ओंझा ने मेरी कहानी सुनकर कहा, तुम्हारे पीछे जो आत्मा लगी है वो बहुत ताकतवर है। उसे सिर्फ साधारण यज्ञ या पूजा से वश में नहीं किया जा सकता। उसे वश में करने के लिए बहुत गहरी साधना की जरूरत है। उन्होंने हमें एक खास अनुष्ठान करने की सलाह दी, जिसे सिर्फ अमावस्या की रात में ही किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि हमें उस आत्मा का सामना करना होगा और उसे उसकी वास्तविकता का एहसास कराना होगा। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अमावस्या की रात ओझा हमारे घर आए। उन्होंने घर के हर कोने में मंत्रों का जाप किया और कुछ विशेष सामग्रियों से एक घेरा बनाया। उन्होंने मुझे और सुनीता को उस घेरे के अंदर बैठने को कहा और खुद अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण बढ़ता गया, घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, जैसे कोई बहुत ठंडी चीज कमरे में आ गई हो। ओझा ने हमें अपनी आंखें बंद करने और किसी भी हालत में घेरा न छोड़ने की हिदायत दी। हमने वैसा ही किया, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और लाइट चली गई। अब घर में सिर्फ ओझा के मंत्रों की गूंज थी और एक घोर अंधेरा छाया हुआ था। तभी मैंने महसूस किया कि कोई हमारे पास आकर खड़ा हो गया है। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद रखी। अचानक उस आत्मा की आवाज सुनाई दी, वही बूढ़ा आदमी। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा और पीड़ा दोनों थी। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है। अब तुम मेरी जगह आओ और मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं कांपते हुए ओझा की ओर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं अपनी जगह से न हिलूं। फिर ओझा ने उस आत्मा को उसके नाम से पुकारा और उसे उसकी मौत की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें अब इस दुनिया को छोड़ना होगा। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिलेगी अगर तुमने इन निर्दोष लोगों को परेशान करना बंद कर दिया। ओझा के इन शब्दों से आत्मा चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। लेकिन जैसे जैसे ओझा मंत्रोच्चारण करते रहे, आत्मा की चीख धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ शांत हो गया। लाइट वापस आ गई और ओझा ने हमें आंखें खोलने को कहा। जब हमने आंखें खोली तो हमें महसूस हुआ कि घर का माहौल हल्का हो गया था। ओझा ने हमें बताया कि आत्मा को मुक्ति मिल गई है और अब वो हमें परेशान नहीं करेगी। उस रात के बाद से हमारे घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। हमने चैन की नींद ली और जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन मुझे अब भी उस बूढ़े आदमी की दर्द भरी चीखें याद आती हैं। शायद वो वाकई मुक्ति चाहता था और अब उसे मिल गई है। लेकिन इस घटना ने मुझे सिखा दिया कि कभी भी अज्ञात जगहों पर जाने से पहले सोचना चाहिए। अब भी जब मैं रात को अकेला होता हूं, मुझे एक अजीब सी हल्की ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। लेकिन मैं अब डरता नहीं,
क्योंकि मुझे लगता है कि वो आत्मा अब शांत हो चुकी है और मुझे परेशान नहीं करेगी। फिर भी मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि किसी अजनबी को अपने जीवन में आने से पहले अच्छी तरह से समझ लूं। उस घटना के बाद हमने कुछ सालों तक चैन की जिंदगी जी, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वाकई उस आत्मा को मुक्ति मिल गई थी? मैं खुद को समझाता कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक हल्की सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। कुछ साल बीत गए और एक दिन अचानक मुझे गांव से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि मेरे पुराने घर के पास एक नई सड़क बनाने का काम शुरू होने वाला है। वो वही जगह थी जहां उस बूढ़े आदमी की आत्मा का वास था। चिट्ठी पढ़ते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे एक अजीब सा डर सताने लगा। क्या इस निर्माण कार्य से फिर से कुछ अशुभ होगा? मैंने सुनीता से इस बारे में बात की, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक संयोग माना और मुझे चिंता न करने की सलाह दी। लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं गांव जाकर देखूंगा कि वहां क्या हो रहा है। शायद यह मेरा डर ही था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस जगह पर जाकर देखना चाहिए। जब मैं गांव पहुंचा तो मुझे सब कुछ बदला बदला सा लगा। पुरानी जगहें जो कभी डरावनी लगती थीं, अब शहर की रौनक के आगे फीकी पड़ चुकी थी। मैंने अपने पुराने घर का रुख किया और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा तनाव था। मैंने एक मजदूर से पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? उसने बताया, साहब, यहाँ सड़क बन रही है, लेकिन कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ बुरा है। उसके शब्द सुनकर मेरे अंदर का डर और बढ़ गया। मैंने तय किया कि मैं उस जगह पर रात में जाऊंगा और खुद देखूंगा कि क्या हो रहा है। उस रात जब सब सो चुके थे, मैं चुपके से उस जगह पर गया जहां काम चल रहा था। वहां पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे आसपास घूम रही हो। मैंने देखा कि कुछ दूर पर एक पुराना कुआं था, जो अब वीरान और सूना पड़ा था। वही कुआं जहां उस बूढ़े आदमी की आत्मा का वास था। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, मुझे लगा कि वहां कुछ गड़बड़ है। हवा अचानक तेज हो गई और मैं उस ठंडी हवा से कांप उठा। अचानक कुएं से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो चीख बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने उस रात सुनी थी जब हमने यज्ञ किया था। मेरी रूह कांप गई, लेकिन मैं हिम्मत करके कुएं के पास गया। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, अचानक कुएं से धुआं उठने लगा और उस धुएं में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत हो चुका था। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदला था। उसने मुझसे कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच जाओगे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे फिर से जगाया। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। बूढ़े आदमी ने हाथ उठाया और अचानक मुझे लगा कि मेरी सांसें थमने लगी। मेरे चारों ओर अंधेरा छाने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को कोई खींच रहा हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। लेकिन ठीक उसी समय मुझे किसी ने जोर से पुकारा। वो ओंझा की आवाज थी। वो अचानक वहां आ गए थे, जैसे उन्हें पहले से ही मेरे आने का अंदेशा हो। उन्होंने तुरंत कुछ मंत्रोच्चारण किया और एक छोटा सा दिया जलाकर कुएं के पास रख दिया। अचानक से वो आत्मा चीखने लगी और धुएं में बिखरने लगी। ओंझा ने मुझसे कहा, भागो, यहां से तुरंत निकल जाओ, ये जगह फिर से अशांत हो गई है। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और वहां से भाग निकला। उस रात के बाद से मैंने गांव की तरफ कभी नहीं देखा। ओंझा ने मुझे बताया कि कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती, खासकर तब जब उन्हें उनके शापित स्थान से छेड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि वो आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है और उसकी मुक्ति आसान नहीं है। मैं अब शहर में अपने परिवार के साथ रह रहा हूं, लेकिन हर रात मुझे डर सताता है कि वो बूढ़ा आदमी कभी भी लौट सकता है। मैं जानता हूं कि वो आत्मा अब भी मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। हर बार जब मैं सोने जाता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे बगल में खड़ा है, मुझे घूर रहा है, और मैं जानता हूं कि वो मुझे कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। अब मेरी जिंदगी में एक ही डर है कि वो आत्मा कब लौटेगी और क्या वो मेरी जान ले लेगी। क्या मैं और मेरा परिवार इस भयावहता से कभी बच पाएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती और वो हमें कभी नहीं छोड़ती। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। ओझा ने कहा था कि कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती, लेकिन मुझे लगा था कि शहर की रौनक और नई जिंदगी में
मैं उस डरावने अतीत को पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन मैं गलत था। वो आत्मा जो कभी मेरे पीछे थी, अब भी मुझसे जुड़ी हुई थी। शुरुआत में मैंने इसे सिर्फ मन का वहम समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। कभी कमरे में रखी चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती, कभी घर में ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जबकि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद होते। सबसे भयानक तो तब हुआ जब मैं रात में सो रहा था और मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे वो बूढ़ा आदमी दिखा। उसकी लाल जलती हुई आंखें मेरे ठीक सामने थीं। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मेरा शरीर जैसे जकड़ गया था। सुनीता को भी अब यह महसूस होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने मुझसे कहा कि हम एक बार फिर ओझा के पास चलें, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि हर बार उस आत्मा को जागृत करने से हालात और खराब हो रहे हैं। मैं चाहता था कि हम कहीं और चले जाएं, एक नई जगह जहां उस आत्मा की पहुंच ना हो। लेकिन अंदर से मैं जानता था कि उससे भागना अब मुमकिन नहीं है। एक रात जब मैं घर में अकेला था, क्योंकि सुनीता और बच्चे अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए थे, मुझे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार वो आवाजें मेरे घर के अंदर ही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे घर के हर कोने में घूम रहा हो। मैंने हिम्मत करके आवाज की दिशा में चलना शुरू किया, और जैसे ही मैं रसोई के पास पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो गया था। अचानक पूरे घर की लाइटें झपकने लगीं और कमरे के कोने कोने से आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, लेकिन उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैं समझ गया था कि वो आत्मा अकेली नहीं थी। जैसे ही मैं पलटा, वो बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ कई और आत्माएं थीं, जिनके चेहरे विकृत और भयानक थे। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, और उनमें से एक ने मुझसे कहा, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी नहीं है कि तुमने हमें परेशान किया, तुमने हमारे घर को उजाड़ने की कोशिश की। अब हम तुम्हें इस जगह का हिस्सा बना देंगे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो आत्माएं धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मुझे लगा कि ये मेरा आखिरी पल है, लेकिन तभी दरवाजा खुल गया और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। वो आत्माएं एकदम से गायब हो गई, जैसे कि वो कभी थीं ही नहीं। मैंने देखा कि दरवाजे पर वही ओझा खड़ा था जो पहले भी मेरी मदद कर चुका था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसने कहा, तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था। मैंने देखा कि तुम्हें बचाना जरूरी है, लेकिन ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब तुम जहां भी जाओगे, ये आत्माएं तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम अब उनसे कभी बच नहीं सकते। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैं ओझा के पैरों में गिर पड़ा और उनसे पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं और मेरा परिवार इस भयानकता से बच सके? ओझा ने कुछ देर चुप्पी साधे रखी और फिर कहा, एक तरीका है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा और उसे उसकी सच्चाई दिखानी होगी। तुम्हें उसे ये एहसास कराना होगा कि वो अब इस दुनिया से मुक्त हो सकती है। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा भी उसी कुएं में फंस जाएगी जहां वो फंसी हुई है। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा कि मैं ये करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब मुझे कोई और विकल्प नहीं दिख रहा था। ओझा ने मुझे एक खास मंत्र और यंत्र दिया जो मुझे उस आत्मा से बचा सके। उन्होंने कहा कि इस बार मुझे अपने पुराने गांव के कुएं के पास जाकर यह अनुष्ठान करना होगा। मैंने सुनीता और बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया और खुद गांव की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही मुझे एक अजीब सा डर और बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। कुएं के पास पहुंचते ही मैंने ओझा के बताए हुए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और वो आत्मा फिर से प्रकट हो गई। इस बार वो और भी विकराल और गुस्से में थी। उसने मुझसे कहा, तुम फिर से यहां क्यों आए हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने हिम्मत करके मंत्रोच्चारण जारी रखा। अचानक मुझे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी जो कुएं के अंदर से आ रही थी। वो आत्मा इस रोशनी से बहुत घबराने लगी और मुझे छोड़ने के लिए कहने लगी। मैंने मंत्र का जाप तेज कर दिया और धीरे धीरे वो आत्मा उस रोशनी में समाने लगी। लेकिन ठीक उसी समय मुझे ऐसा लगा कि कुएं के अंदर से कुछ मुझे खींचने की कोशिश कर रहा है। मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा और मुझे लगा कि मैं अब इस दुनिया को छोड़ रहा हूं।
लेकिन मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर मंत्रोच्चारण किया और अचानक वो आत्मा और उसकी सभी साथी आत्माएं उस रोशनी में विलीन हो गईं। मैं कुएं के पास गिर पड़ा। मेरी सांसें थमी हुई थीं, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने महसूस किया कि वो आत्माएं अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थीं। उस दिन के बाद से मेरे जीवन में कोई अजीब घटना नहीं हुई। हम शहर वापस लौट आए और मैंने खुद से वादा किया कि मैं अब कभी उस गांव की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में वो डरावनी रातें और वो आत्माएं हमेशा एक खौफनाक याद के रूप में बसी रहेंगी। मैंने अपने बच्चों को कभी इस घटना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो भी उसी डर से जिएं। लेकिन मैं खुद कभी उस डर से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका। और अब जब मैं इस कहानी को सुना रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्माएं अब भी कहीं ना कहीं मेरी इस बात को सुन रही हैं। शायद वो मुझे याद दिला रही हैं कि इस दुनिया में कुछ रहस्य हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है, और कुछ डर जो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इस तरह मेरे जीवन का वो खौफनाक सफर खत्म हुआ, लेकिन उसने मेरे मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। मैं समझ चुका था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जो समय के साथ नहीं मिटते, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन वो घटनाएं और वो आत्माएं मेरे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा हैं। मैं आज भी रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तो एक हल्की सी ठंडक महसूस करता हूं, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। लेकिन मैंने अब डरना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आत्माएं अब मुझसे बदला लेने के बजाय सिर्फ मुझे याद दिलाना चाहती हैं कि मैंने उन्हें शांति दी थी। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन मेरी जिंदगी में उन डरावनी घटनाओं की यादें हमेशा बनी रहेंगी। और मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूं कि कभी भी अज्ञात और रहस्यमयी चीजों से छेड़छाड़ ना करूं, क्योंकि कुछ बातें हमें हमेशा के लिए परेशान कर सकती हैं और कुछ डर कभी खत्म नहीं होते। अब मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी इस कहानी से आप सबक लें और कभी भी अज्ञात जगहों और आत्माओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि कभी कभी कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुलने के बाद बंद नहीं होते, और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें उनकी शांति मिल चुकी होती है, लेकिन उन्हें फिर से जगाने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सावधान रहें, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।